हेलो एवरीवन, यूनिट 6 वेव ऑप्टिक्स का एक और वीडियो ले आए हैं। पहले क्या किया, वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, ये पढ़ा। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल या रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए वेव फ्रंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कौन कौन से हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, और साथ में स्नेल्स लॉ क्या है, जो कि कहता है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r या μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। देख ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे लिया पी पी डैश, सरफेस सेपरेटिंग मीडियम 1 एंड मीडियम 2। v1 is the speed of light in medium 1, v2 is the speed in medium 2, v1 is greater than v2 यानी कि मीडियम 1 रेयरर मीडियम 2 डेंसर। ए बी हो गया मेरा प्लेन वेव फ्रंट प्रोपगेटिंग अलोंग ए डैश ए मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से ए बी के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स है। हम ये सपोज करते हैं कि बी से आपका वेवलेट स्ट्राइक कर रही है पी पी डैश के पॉइंट सी पे, ठीक है, टी सेकेंड्स में। तो बी सी कितना हो गया, v1t। ठीक है, अब ए से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वहां वेलोसिटी थी v2। टाइम दोनों में हमने t ही लिया, यानी कि ये भी t यहाँ भी t। तो अब यहाँ पे होगा v2 टू इंटू टी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम a को सेंटर लेते हैं, v2 इंटू टी का रेडियस लेके एक आर्क कट करते हैं e। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, c से एक टेंजेंट बनाते हैं जो E को टच कर रही है। ठीक है, तो CE जो हो गई वो हो गई सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर t सेकेंड्स। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC साइन आई निकलेगा v1t अपॉन ए सी। इन ट्राइंगल AEC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसमें साइन आर निकालोगे वो निकलेगा v2t अपॉन ए सी। 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2। v1 की जगह आप लिख सकते हैं c बाय n1, v2 की जगह लिख सकते हैं आप c बाय n2। तो क्या बना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1, या हम लिख सकते हैं n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, और यही है स्नेल्स लॉ। चलिए अब आ जाते हैं बी पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। पी पी डैश हो गया हमारा सरफेस, v1 और v2 वेलोसिटी, यहाँ v1 इज लेस देन v2। ए बी हो गया प्लेन वेव फ्रंट, एंगल आई बनाया है। हाइगन्स थ्योरी के हिसाब से ए बी के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स है। तो B से C पहुंची, डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 इंटू टी। ठीक है, A से जो है वो बाहर जाएगी तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी v2 इंटू टी। हम v2 इंटू टी को रेडियस लेके एक आर्क कट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम C से एक टेंजेंट बनाते हैं जो यहाँ जुड़ती है, तो CE हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट टी टाइम के बाद। कंटिन्यू करें। अच्छा, इन ट्राइंगल ए बी सी हमने निकाला साइन आई जो निकला v1t अपॉन ए सी। इन ट्राइंगल ए ई सी साइन आर निकाला v2t अपॉन ए सी। तो साइन आई बाय साइन आर निकलेगा v1 बाय v2, यानी कि n2 बाय n1, यानी कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। ध्यान रखना, कई बार वो डेंसर टू रेयरर पूछते हैं और आप लोग रेयरर टू डेंसर कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा डायग्राम का। चलिए, अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है वो वेवलेंथ है मीडियम 1 और मीडियम 2 के अंदर,
ठीक है, तो आपका BC होगा लैम्डा 1 के बराबर और AE होगा लैम्डा 2 के बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं BC बाई ए इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, यानी कि V1T अपॉन V2T इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, यानी कि कह सकते हैं V1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि जब आपका एक वेव रिफ्रैक्ट कर रही है इनटू अ डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर, तो वेवलेंथ और स्पीड जो है वो दोनों की दोनों डिक्रीज करेगी, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट आ रही है ना। ठीक, और ये ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम the speed decreases, does the reduction in speed imply a reduction in the energy carried by the light wave? And the answer is no, because energy carried by the wave depends on amplitude, not on the speed. Important question है, देख ही सकते हो, कई बार पूछा हुआ है। Question number 2, monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of refracted light? Refractive index of water is 1.33. So हमारे पास है wavelength और refractive index. Now frequency is C by lambda, and when we put the values, what we get, 5.09 into 10 to the power of 14 hertz. फिर हम निकालते हैं स्पीड, स्पीड होता है आपका C बाय N, जिससे हमारे पास निकलता है 2.26 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आपका होता है V बाय न्यू, एंड व्हाट वी गेट, 444 नैनोमीटर्स। Question number 3, the refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? Part A, is the speed of light in glass independent of color? If not, which of the two colors, red and violet, travel slower in a glass prism? तो पहली बात भाई, आपका स्पीड होता है C बाय N, तो हमारे पास ग्लास के अंदर अगर स्पीड है वो आती है 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट नहीं है कलर के, यानी कि वो डिपेंड करती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करता है एज कंपेयर टू रेड इन ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, सो वॉयलेट कंपोनेंट जो होगा वो धीरे ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू रेड। Show that when a wave gets refracted into a denser medium, the wavelength and speed of propagation decreases, but the frequency remains the same. ठीक है, ये हमने थियोरी में एक्सप्लेन किया था, ऑल इंडिया 15 कहा था, याद करो, चेक कर सकते हो। ओके, एक्नॉलेजमेंट, गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद इमेजेस और बाकी कंटेंट के लिए, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। थैंक यू सो मच।